अपनी एक्टिंग और गायकी से लाखों लोगों का दिल जीत चुके दिलजीत इन दिनों मुश्किल में है, क्योंकि उनकी फिल्म सरदार जी 3 ने उनको एक ऐसे भंवर में फंसा दिया है जिसके चलते उनके करियर को डुबाने की धमकियां मिल रही है और कवायद भी शुरू हो गई। आखिर किस तूफान में फंसा है ये सितारा और क्या इस भंवर से बच पाएगा, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। दरअसल दिलजीत दोसांझ, जिनकी फ्रेंचाइजी थी सरदार, और सरदार जी 3 उनकी इसी लोकप्रिय फ्रेंचाइजी का तीसरा पार्ट है, जिसका ट्रेलर 15 अप्रैल 2025 को रिलीज हुआ। तो इस ट्रेलर में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर की मौजूदगी भी थी। लेकिन एक हफ्ते बाद 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए। भारत ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, ये सभी को पता है, और जिसके बाद दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच तल्खी और बढ़ गई। और ऐसे में इस फिल्म में हानिया की कास्टिंग को लेकर लोग भड़क गए। वैसे बता दें कि भारत में 2016 के उरी हमले के बाद से ही पाकिस्तानी कलाकारों पर एक तरह से अघोषित बैन है, और जब ये पहलगाम हमला हुआ तो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तुरंत बायकॉट दिलजीत ट्रेंड करने लगा, और एक्स पर यूजर्स ने दिलजीत को देशद्रोही और पाकिस्तान समर्थक जैसे तीखे शब्दों से नवाजा। कुछ ने तो उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने तक की मांग उठा दी। वहीं ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन, उसने 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत लिखा, और खत में ये लिखा कि इस फिल्म पर बैन लगा दी जाए। तो पूरी तरह से दोसांझ को घेरने की कोशिश चल रही। मामला जब लगातार बढ़ता जा रहा था तो इस बीच दिलजीत ने भी एक इंटरव्यू में सफाई देते हुए कहा कि सरदार जी 3 की शूटिंग फरवरी 2025 में ही खत्म हो गई थी, और तब भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य थे। फिल्म में हानिया को लेना एक रचनात्मक फैसला था जो उस समय सही लगा। किसे पता था कि बाद में पहलगाम हमला होगा। इसके बाद दिलजीत ने यह भी खुलासा किया कि निर्माताओं ने इस फिल्म में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, और इस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए इस फिल्म को हम भारत में रिलीज नहीं करेंगे। इस विवाद ने बॉलीवुड और पंजाबी सिनेमा को दो धड़ों में बांट दिया। एक तरफ मिका सिंह और बी प्राक जैसे कलाकारों ने दिलजीत पर तीखे हमले किए। मिका ने एक कॉन्सर्ट में मजाक में कहा कि कुछ सिंगर तो नकली सिख बनकर देश को बेच रहे हैं। जबकि साल 2016 में उरी हमले के कुछ सालों बाद मिका सिंह कराची की एक निजी शादी में गाना गाने गए थे। इस घटना के बाद मिका सिंह की खूब आलोचना हुई थी और बाद में उनको माफी तक मांगनी पड़ी थी। वहीं मिका के इन आरोपों के बाद दिलजीत के प्रशंसक भी भड़क उठे। उन्होंने सोशल मीडिया पर वी स्टैंड विद दिलजीत ट्रेंड शुरू कर दिया। दूसरी ओर दिलजीत की पूर्व मैनेजर सोनाली सिंह और कुछ सह कलाकार उनके बचाव में आए। सोनाली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये फिल्म छोटे निर्माताओं की जिंदगी की गाढ़ी कमाई से बनी है। इसे रोकना पंजाबी सिनेमा को कमजोर करेगा। एक्टर प्रोड्यूसर अमरिंदर गिल ने भी दिलजीत का समर्थन करते हुए कहा कि कला को राजनीति से जोड़ना गलत है। कुछ ने यह भी तर्क दिया कि हानिया आमिर एक लोकप्रिय अभिनेत्री है, जिन्हें कास्ट करना कमर्शियल दृष्टिकोण से सही था। खैर, इस विवाद का असर दिलजीत के करियर पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि सरदार जी 3 ही नहीं, दिलजीत की एक और मोस्ट अवेटिंग फिल्म बॉर्डर 2, जो कि 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीक्वल है, वो भी निशाने पर आ गई। FYCE ने सनी देओल को एक खत लिखा है और उसमें कहा कि बॉर्डर 2 से दिलजीत के रोल को हटाने की मांग की, जिसके बाद निर्माता निधि ध्रुव ने साफ किया है बॉर्डर 2 की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है और कास्टिंग पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इस बीच दिलजीत के कॉन्सर्ट्स और ब्रांड एंडोर्समेंट पर भी सवाल उठने लगे हैं। कुछ कंपनियों ने उनके साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की समीक्षा करनी शुरू कर दी, जबकि उनके प्रशंसकों ने उनके समर्थन में ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू कर दिया है। कनाडा में बसे पंजाबी समुदाय ने दिलजीत को हमारा गर्व बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई का विरोध किया है। वहीं दिलजीत ने इस पूरे मामले में अपने तेवर काफ़ी नर्म रखे हैं, क्योंकि वो अक्सर अपने तल्ख तेवरों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मेरी कला मेरे लोगों के लिए है, निर्माताओं के फैसले का मैं सम्मान करता हूँ।
बहरहाल 27 जून 2025 यानी आज केवल विदेशों में ये फिल्म यानी कि सरदार जी 3 रिलीज हो गई है। खासकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके में, जहां पंजाबी समुदाय की भारी आबादी है और लोगों का रिस्पॉन्स भी ठीक मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या उनका यह संयम उनको इस तूफान से बचा पाएगा? क्या अपने करियर की वो अपनी सबसे बड़ी चुनौती से उबर पाएंगे, या ये विवाद उनकी छवि को हमेशा के लिए धूमिल कर देगा? दिलजीत का अगला कदम क्या होगा? क्या वो इस विवाद को अपने गानों और फिल्मों की तरह जीत में बदल पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है? जो आपको लगता है वो अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। जय हिंद, जय भारत।